पुराना गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और बीचों बीच एक सूखा पड़ा कुआं। कभी वही कुआं गांव की जान था, लेकिन कई साल पहले उसका पानी सूख गया। अब वहां सिर्फ टूटी ईंटें, काई और अंधेरा बचा था। बुजुर्ग हमेशा कहते, उस कुएं के पास रात को मत जाना, पर कोई साफ वजह नहीं बताता। एक रात अचानक गांव में हलचल मच गई। मंगू चरवाहा भागता हुआ चौपाल पहुंचा। मैंने सुना है कुएं से आवाज आई है, कोई बचाओ कह रहा था। पहले तो लोगों ने हंसी उड़ाई, पर उसी रात 2 और लोगों ने भी वही बात कही। तीसरी रात, आधी रात के बाद फिर वही आवाज, धीमी, कांपती हुई, बचाओ। अब गांव में डर बैठ गया, और जब गांव में डर बैठता है तो सच से पहले अफवाह फैलती है। कोई बोला, सालों पहले एक आदमी कुएं में गिरा था। दूसरा बोला, ये उसी की आत्मा है। तीसरा बोला, ये अच्छा संकेत नहीं है। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सब इकट्ठा थे, और चौपाल के एक कोने में शांत बैठे थे धर्माताऊ। छोटा कद, सादा धोती कुर्ता, कंधे पर पुराना गमछा, चेहरा शांत, आंखें तेज। ताऊ ने अब तक कुछ नहीं कहा था। सरपंच बोला, ये गांव में डर फैल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तब धर्माताऊ ने धीरे से पूछा, आवाज किस समय आती है? लगभग आधी रात के बाद, किसी ने जवाब दिया। हर रात? ताऊ ने पूछा। पिछले 3 दिन से हाँ। ताऊ ने सिर हिलाया। आज रात मैं देखूंगा। रात गहरी थी, आसमान में बादल थे। गांव में जल्दी सन्नाटा छा गया, लेकिन धर्माताऊ अकेले कुएं की तरफ बढ़े। न लालटेन न डर, बस हाथ में एक मोटी लकड़ी। कुएं के पास पहुंचकर ताऊ रुके। कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। हवा भी जैसे थम गई थी। ताऊ ने कुएं की दीवार को हाथ से छुआ, ईंटों की नमी महसूस की। फिर नीचे झांका। अंधेरा घना था। घड़ी ने 12 बजाए। कुछ पल खामोशी, फिर अचानक वही आवाज, बचाओ। ताऊ धीरे धीरे कुएं के चारों ओर घूमे। एक जगह दीवार की ईंटें थोड़ी ढीली लगीं। ताऊ झुके, कान लगाया। अंदर से हल्की हरकत की आहट, इस बार और साफ, बचाओ। ताऊ ने शांत स्वर में कहा, कौन है? अंदर से सन्नाटा, फिर एक कांपती आवाज, मुझे मत मारना, मैं बाहर नहीं आऊंगा। ताऊ समझ गए, ये भूत नहीं है, ये कोई इंसान है। ताऊ ने गमछा कसकर पकड़ा और बोले, डर मत, मैं धर्माताऊ हूं। कुछ देर बाद अंदर से सरकने की आवाज आई। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सुरंग से बाहर झांका। उसकी आंखों में डर था, कपड़े मैले। ताऊ ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, मेरा नाम हरनाम है। ताऊ की आंखें सिकुड़ी। हरनाम? ये नाम उन्होंने सालों पहले सुना था। गांव का ही आदमी, जो अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे वो शहर चला गया। ताऊ ने पूछा, यहां क्यों छिपे हो? हरनाम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने जमींदार के खिलाफ गवाही देने की ठानी थी। उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। उसने मुझे धमकाया, कहा अगर मुंह खोला तो जान से मार देगा। मैं भागना नहीं चाहता था, पर सामने आने की हिम्मत भी नहीं हुई। इस पुरानी सुरंग में छुप गया। ताऊ शांत सुनते रहे। हरनाम बोला, मैं रात को बाहर निकलता था खाने की तलाश में। कभी कभी दर्द से आवाज निकल जाती थी। गांव वालों ने वही आवाज भूत समझ ली। ताऊ ने गहरी सांस ली। सच छुपता नहीं, उन्होंने कहा। अगली सुबह पंचायत फिर बैठी। इस बार धर्माताऊ ने खुद सबको कुएं के पास बुलाया। ईंट हटाई गई। हरनाम बाहर आया। गांव में सन्नाटा छा गया। जमींदार हकता बक्का रह गया। ताऊ ने शांत स्वर में कहा, डर से बड़ा कोई भूत नहीं होता, और लालच से बड़ा कोई पाप। हरनाम ने सबके सामने सच बताया। अब गांव समझ गया, आवाज आत्मा की नहीं थी, अधूरे न्याय की थी। पंचायत ने फैसला किया, जमींदार की जांच होगी, हरनाम को सुरक्षा दी जाएगी। उस दिन के बाद सूखा कुआं फिर डर की जगह नहीं रहा। बच्चे फिर उसके पास खेलने लगे। लोगों ने सीखा, जब तक सच सामने नहीं आता, डर अंधेरे की तरह फैलता रहता है। और उस रात धर्माताऊ हमेशा की तरह चुपचाप अपने घर लौट गए। न शोर न गर्व, क्योंकि उनके लिए ये बस एक और सच था जिसे अंधेरे से बाहर लाना था।